मुंडा लोग भारत का एक प्राचीन और गौरवशाली वेस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह है। वे मुख्य रूप से होडो जागार या मुंडारी भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाओं के मुंडा उपसमूह से संबंधित है। मुंडा खुद को होडो को कहते हैं, जिसका अर्थ है मानव। मुंडा लोग मुख्य रूप से दक्षिणी और पूर्वी छोटानागपुर पठार में पाए जाते हैं। उन्होंने यहां अपना शासन स्थापित किया और पूरे छोटानागपुर क्षेत्र पर राज किया। क्या आप जानते हैं, महाराज मदरा मुंडा मुंडा शासकों में अंतिम राजा थे। मुंडा भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजातियों में से एक है। वे भारत के विभिन्न राज्यों में रहते हैं, जैसे ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। भारत के अलावा मुंडा जनजातियां बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि देशों में भी निवास करती है। ब्रिटिश शासन के दौरान मुंडाओं और अन्य जनजातियों को चाय की खेती के लिए छोटा नागपुर से असम ले जाया गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि कई मुंडा जनजातियां असम की स्थायी निवासी बन गई। क्या यह दुखद नहीं है? त्रिपुरा में मुंडाओं को मुरा के नाम से जाना जाता है, जबकि अन्य जनजातियां उन्हें मुडा कहकर बुलाती हैं। विभिन्न राज्यों के सरकारी अभिलेखों में मुंडा जनजातियां मुंडारी, भूमिज, तमुडिया आदि नामों से दर्ज है, पर असल में ये सब एक ही समुदाय के लोग हैं। इतिहासकारों के अनुसार आर्यों के भारत में प्रवेश से बहुत पहले ये जाति यहां रहती थी और उनकी संस्कृति एवं सभ्यता इस भूमि पर गहराई से जमी हुई थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? उस काल में उनका साम्राज्य पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था, लेकिन जब आर्यों ने यहां प्रवेश किया तो पहली बार उनका सामना इन्हीं जनजातियों से हुआ। भाषाविद पॉल सिडवेल के अनुसार मुंडा भाषा लगभग 4000 से 3500 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया से तटीय ओडिशा पहुंची। मुंडा लोग पहले दक्षिण पूर्व एशिया से फैले, लेकिन स्थानीय भारतीय आबादी के साथ गहरे रूप से घुल मिल गए। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? वे आनुवंशिक रूप से मलेशिया के माहेरी और तेमुआन लोगों से जुड़े हुए हैं। इतिहासकार R.S. शर्मा के अनुसार मुंडा भाषी जनजातियों ने प्राचीन भारत के पूर्वी भाग पर कब्जा कर लिया था। उनका उल्लेख वैदिक ग्रंथों में भी पाया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा के बीच संकलित ग्रंथों में उनकी उपस्थिति बताती है कि उस समय भी मुंडा वक्ता वहां मौजूद थे। मुंडा जनजाति की उत्पत्ति एक रहस्य है। मुंडा शब्द का अर्थ है ग्राम प्रधान, जो मुंडा मानकी प्रणाली के अनुसार गांवों पर शासन करते थे। वे खुद को होडो या होडो कहते हैं, जिसका अर्थ है मानव। क्या आप जानते हैं, मुंडाओं की एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार सृष्टिकर्ता सिंह बोंगा ने सबसे पहले लूटकुम हाडाम और लूटकुम बुडिया नामक 2 दंपतियों की रचना की और इन्हीं को पहला होडो या मानव माना गया। मुंडाओं का मानना है कि पूरी मुंडा जनजाति इन्हीं 2 दंपतियों से उत्पन्न हुई। विद्रोह और संघर्ष का इतिहास। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने छोटा नागपुर में भूमि अधिग्रहण और आर्थिक शोषण करना शुरू किया। क्या यह अन्यायपूर्ण नहीं था? इसका नतीजा यह हुआ कि 1831 से 32 तक कोल विद्रोह हुआ। मुंडाओं और अन्य कोलों ने विदेशी अत्याचारियों के खिलाफ हथियार उठा लिए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटिश सेना ने बेरहमी से विद्रोहियों को कुचल दिया। क्या यह दुखद नहीं है? सन 1856 में लगभग 600 डिवीजन स्थापित किए गए थे और प्रत्येक डिवीजन में 1 से 150 तक गांवों की संख्या थी। लेकिन सन 1874 तक गैर आदिवासी जमींदारों ने मुंडाओं से उनकी जमीनें छीन ली और उन्हें खेतीहर मजदूर बना दिया। फिर आया 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ा नायक बिरसा मुंडा। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ उलगुलान युद्ध का आह्वान किया। अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुंडू जाना। हमारा राज्य वापस आना चाहिए, महारानी का राज्य खत्म होना चाहिए। क्या यह अद्भुत नहीं है? 9 जनवरी 1899 जब बिरसा मुंडा और उनके अनुयायी डोंबारी पहाड़ियों पर एकत्र हुए, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और निर्दोष आदिवासियों पर गोलीबारी कर दी। क्या यह अमानवीयता की हद नहीं थी? सैकड़ों मुंडा महिलाएं, पुरुष और बच्चे शहीद हो गए। यह घटना डोंबारी बुरु नरसंहार के नाम से जानी जाती है। लेकिन क्या ब्रिटिश सरकार इतनी आसानी से जीत गई? नहीं। बिरसा मुंडा का विद्रोह पूरे छोटा नागपुर में फैल गया।
पर फिर हुआ सबसे बड़ा विश्वासघात। ब्रिटिश सरकार ने 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को कैद कर लिया। फिर क्या हुआ? जेल में उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। क्या यह न्याय था? नहीं। पर बिरसा अमर हो गए। उनका नाम हुआ दिशुम, अबुआ राज, हमारी अपनी भूमि, हमारा अपना शासन, आज भी हर आदिवासी के दिल में जिंदा है। क्या आप भी इस क्रांति की गूंज सुन सकते हैं? आज भी पूरा आदिवासी समुदाय बिरसा मुंडा को धरती आबा और भगवान बिरसा के रूप में पूजता है।